इंडिया अपनी यूएनएससी की परमानेंट सीट के काफी नजदीक है बिकॉज रिसेंटली रशिया के साथ साथ फ्रांस और यूएस ने भी इंडिया को सपोर्ट किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हम यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट दिलाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है जब तीन कंट्रीज और तीनों ही कंट्रीज यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, तो दिस थिंग मैटर्स अ लॉट। आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। रशिया बैक्स इंडिया, ब्राजील एंड अफ्रीकन कंट्रीज परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी। नाउ रशिया ने किसी एक कंट्री की बात नहीं की, इन्होंने डायरेक्टली इंडिया को नहीं कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने इंडिया के साथ साथ ब्राजील और अफ्रीकन कंट्रीज को भी कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, वी आर सपोर्टिंग यू, कि आपको यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट मिले। यहां पर आप दूसरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इज बैकिंग इंडिया। यहां पर आप तीसरा आर्टिकल पढ़िए, यूएसए इज बैकिंग इंडिया फॉर इट्स परमानेंट सीट इन यूएनएससी। नाउ ये बात आपको पहले ही पता होगी और मैं भी अपनी वीडियोस में पहले कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूं कि यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड यूके। और यही वो 5 कंट्रीज हैं जो यूएनएससी को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। हालांकि आपने ये भी सुना होगा कि यूएनएससी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। हाँ, ये बात सच है, बट मैं आपको बता दूं उनकी कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहती है। जो परमानेंटली रिप्रेजेंट करते हैं यूएनएससी को, ये 5 कंट्रीज हैं। बाकी जो नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं उनमें बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि हर 2 साल बाद ये कंट्रीज की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। नाउ अगर हम एग्जांपल लें कि 2024 में इंडिया को यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट मिलती है, तो अगले आने वाले 2 सालों तक इंडिया यूएनएससी का एक नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। बट आफ्टर 2 ईयर्स इंडिया को वहां से हटना होगा और इंडिया की जगह कोई दूसरा कंट्री ले लेगा। ये है नॉन परमानेंट मेंबर्स। और नॉन परमानेंट मेंबर्स की सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह है, इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, वो कर सकते हैं वीटो। अगर यूएसए चाहता है कि इस रेजोल्यूशन को यूएनएससी के थ्रू पास किया जाए, तो उसमें ब्रिटेन साथ देगा, फ्रांस साथ देगा, यूएसए साथ देगा। और अगर इसमें रशिया और चाइना ऑब्जेक्शन उठा दें तो ये रेजोल्यूशन खत्म। और यही है वीटो की पावर जो इन नॉन परमानेंट मेंबर्स को नहीं मिलती। हालांकि इंडिया भी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। और अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो इंडिया यूएनएससी का 8 बार मेंबर रह चुका है, एंड विद द मोस्ट रिसेंट बीइंग द 2021 एंड 22 टर्म। नाउ आप यहां पर देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं उसको परमानेंट सीट दिलाने के लिए। बट ये इंडिया की बात नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो सेइंग अबाउट ब्राजील, जापान, जर्मनी एंड 2 अफ्रीकन कंट्रीज। ये इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये ब्राजील, जापान, जर्मनी और अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जिसके बाद यूएनएससी और ज्यादा इंक्लूसिव और इफिशिएंटली काम कर पाएगा, बिकॉज इसके थ्रू सारे कॉन्टिनेंट्स की आवाज पूरे वर्ल्ड के सामने आ सकेगी। ये मानना है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का। बट इफ वी टॉक अबाउट रशिया, रशिया ने बोला कि हमारा भाई सिंपल सा स्टांस है। अगर हम बात करें कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर यूएनएससी के अंदर चेंज आए, यूएनएससी के अंदर कोई एडिशनल मेंबर को ऐड करे, तो उसमें वेस्टर्न ग्रुप से कोई भी एडिशनल मेंबर ऐड नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है। वेस्टर्न ग्रुप मेनली नाटो और यूरोपियन यूनियन। अब ये जो बात रशिया ने बोली है उसके पीछे एक डीप सेंस है। अब आप खुद सोचो, अगर हम बात करते हैं यूएनएससी की, यूएनएससी के अंदर इस टाइम पर 5 मेंबर हैं, जिनमें से 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो मेनली वेस्टर्न ग्रुप से आते हैं, यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और अगर जापान और जर्मनी भी इसमें ऐड हो जाएंगे, आपको नहीं लगता कि इसमें एक डिसबैलेंस हो जाएगा अगर जर्मनी और जापान को भी इसमें ऐड कर दें? क्योंकि ये सारे कंट्रीज हो जाएंगे नाटो की कंट्रीज। अगर ये सारे कंट्रीज यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बन जाते हैं तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए जर्मनी और जापान को इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, यह कहना है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का। अब मैं आपको इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यूएसए सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, फ्रांस सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। इंटरेस्टिंग बात यह है, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया को सपोर्ट किया है कि हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं आपको यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट दिलाने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूके अपनी सीट को छोड़ देगा। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि ये बात काफी पॉपुलर हुई थी कि सिंगापुर के एक एक्स डिप्लोमेट ने यूके की जो यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट है वो यूके से लेकर इंडिया को दे देनी चाहिए। ये बात आगे आई थी, बट नाउ यहाँ पर बात यूके की परमानेंट सीट की नहीं चल रही है कि यूके की सीट को हम इंडिया को दे देंगे, ये बात नहीं है। यहाँ पर बात चल रही है इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज को भी यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल जाए, जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज, ब्राजील, साउथ अमेरिका से, इंडिया फ्रॉम एशिया। बिकॉज इंडिया इस टाइम पर एक इमर्जिंग ग्लोबल प्लेयर है, और जब इंडिया इस तरीके से बढ़ेगा तो इट इज रिक्वायर्ड कि इंडिया की भी एक परमानेंट सीट हो यूएनएससी के अंदर, इंडिया भी अपनी बात रख सके। बिकॉज चाइना को आप सब जानते हैं, साउथ चाइना सी में चाइना किस तरीके से अपने क्लेम करता है, तो उसके लिए इंडिया की वॉइस होना भी यूएनएससी के अंदर बहुत जरूरी है।
नाउ लेट्स टॉक कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है। अब तो 4 कंट्रीज जो ऑलरेडी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली रशिया, ये सारे कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया को सीट मिल जाए। यहाँ पर आप देखो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन आप यहाँ पर देखो, डिसएग्रीमेंट ऑन मेंबरशिप विदाउट वीटो पावर। कुछ कंट्रीज ये कह रहे हैं कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट को एक्सपेंड करो बट वीटो पावर मत दो। तो उस केस में अगर वीटो पावर ही नहीं है किसी परमानेंट मेंबर के पास, तो क्या फायदा वहां पर होने का, बिकॉज वीटो पावर ही तो सब कुछ है। वीटो पावर ही सेपरेट करती है कि परमानेंट मेंबर है कि नॉन परमानेंट मेंबर। वीटो इज एवरीथिंग इन यूएनएससी। और दूसरी बात यह है, अगर इंडिया को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट मिल जाती है, वीटो पावर भी इंडिया को दे दी जाती है, बट क्या उसके बाद इंडिया यूएसए की प्रायोरिटी की तरफ अलाइन करेगा या नहीं करेगा। अब ये तो आप सब जानते हैं कि इंडिया फॉलोइंग द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया ना तो रशिया को सपोर्ट करता है पूरी तरीके से, ना यूएसए को सपोर्ट करता है। वी आर बैलेंसिंग बिटवीन बोथ। और तीसरी मेन प्रॉब्लम है रीजनल कोलिंड्रम। अगर आप इस टाइम पर इंडिया के नेबर्स को देखो, सब कुछ डिस्टर्ब है। चाइना इंडिया के तरफ वैसे ही नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन कैसे हैं यू ओन लो। पाकिस्तान से हमारी बनती नहीं है। रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर भी तख्ता पलट हो गई। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और अब जो गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर है वो पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर करती है। दे आर मूविंग टुवर्ड पाकिस्तान। और श्रीलंका में भी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, जिसके बाद अनुरा कुमारा श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो अनुरा कुमारा है ये एक प्रो चाइना लीडर है और हमेशा ये चाइना की बात ही करते हैं। तो ये भी इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। और इस चीज़ में सबसे बड़ी दुविधा जिसकी वजह से इंडिया यूएनएससी का मेंबर नहीं बन पा रहा है, दैट इज चाइनाज अपोजिशन। चाइना यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, बट चाइना इंडिया को नहीं कह रहा है कि आप मेंबर बन जाओ। चाइना ना तो सपोर्ट कर रहा है और ना ही ये करेगा कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। और अगर चाइना के अगेंस्ट जाकर भी इंडिया को मेंबर बना दिया जाता है तो ये एक इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट होगा। और चाइना हर बार इस चीज़ को बताएगा कि किस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ और इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बड़ी डिफिकल्टी बनकर खड़ी हैं इंडिया के सामने, जिसकी वजह से इंडिया अभी तक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है, तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ब्रॉड होता है, सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं इन करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा ये एक बहुत ही बेकार ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव भी है। आप हमारे चैनल यानी स्टडी टू पीक पर विजिट कर सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लासेस कराई जाती हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वही उसमें इंक्लूड करे जाते हैं। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये बात आप भी जानते हैं, अगर आप सभी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, सभी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम तो बेकार होगा, मगर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसने के चांसेस थे वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लास मिलती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आपको पिछली वीडियोज़ देखनी है जो आपसे छूट गई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो में कोई ना कोई बात अच्छी लगी है, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। तो मैं आपसे कहता हूं आप अपना ओपिनियन दें कि इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर कैसे बन सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर रशिया बात करे चाइना से तो काम बन सकता है। आप अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, मैं उसको जरूर देखूंगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।